कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, इंडिया ने जापान को इकोनॉमी के मामले में मात दे दी है और इंडिया अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी बन गया है। लेकिन इससे तेरे और मेरे जेब पे क्या असर पड़ेगा, समझाता हूँ। इंडिया ने जापान को नॉमिनल जीडीपी के मामले में सरपास किया है, पर कैपिटा इनकम के मामले में नहीं। जीडीपी का मतलब सिंपल में एक साल में इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ उसकी कीमत। लेकिन इससे तेरी इनकम बढ़ेगी या घटेगी ये डायरेक्टली समझ नहीं आता, वो समझ आता है पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि एक साल भर में तेरी एवरेज इनकम कितनी। इंडियंस की पर कैपिटा इनकम $2,900 है, लगभग 20,000 रुपीज़ पर मंथ। जबकि जापानीज़ की पर कैपिटा इनकम $32,000 है, लगभग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे कई गुना आगे हैं। इसके बावजूद भी हमने उन्हें जीडीपी के मामले में सरपास कर दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी यंग पॉपुलेशन है। इंडिया में लगभग 65% लोग ऐसे हैं जिनकी ऑन एन एवरेज एज 35 ईयर्स के आसपास है, जबकि जापान में बूढ़े लोग ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम, जिससे उनकी लेबर फोर्स काफ़ी महंगी हो जाती है। और दूसरा रीज़न हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारी घरेलू डिमांड्स ही इतनी है कि हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारी यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाएगी तो हमारी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ सकती है,